कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसको 6 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनजातीय विद्रोह की चर्चा करेंगे, फिर 1857 ईस्वी का विद्रोह से संबंधित व्यक्ति, फिर राष्ट्रीय आंदोलन, फिर खेल जगत, कला और लास्ट में मिसलेनियस पढ़ेंगे। लास्ट दिन हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, लेकिन आज दोबारा हम लोग कवर अप करेंगे। जो लोग ये देख चुके थे उन लोग यहाँ से देखना शुरू करिए। 8-9 मिनट के बाद आप देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट हम आपका लेंगे, काइंडली जरूर सुनिएगा। कई कैंडिडेट बोल रहे हैं स्पीड को लेकर के, तो ध्यान रखिए। यदि आपको ज्यादा स्पीड में देखना है तो आप वीडियो के राइट कॉर्नर में क्लिक करिए, वहां पे आपको 3 डॉट, वहां पे जाएंगे तो आपको स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा। वहां से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। हर सब्जेक्ट को एक जैसा स्पीड में नहीं पढ़ाया जा सकता। दूसरा बात, इंग्लिश टर्म, तो जहां भी कुछ भी टर्म आए हम कोशिश करेंगे उसको इंग्लिश में भी लिखने का। इसके अलावा यदि आपके पास कुछ भी क्वेरी है जो हमसे पूछना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे देश में 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, इसे पहला राष्ट्रीय विद्रोह माना जाता है। इसकी शुरुआत करने वाले थे मंगल पांडे। ये मंगल पांडे को जो है पहला स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, सेनानी दैट मीन्स लड़ने के लिए, तो पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है और पहला शहीद माना जाता है। ये मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर छावनी, ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो यहाँ पर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं को पहला स्वतंत्रता सेनानी या पहला शहीद माना जाता है। लेकिन यदि हम झारखंड में देखें तो इससे पहले भी कई वीर, कई स्वतंत्रता सेनानी झारखंड में हुए हैं, लेकिन झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उतना जो है महत्वपूर्ण स्थान मिल नहीं पाया है। लेकिन जब हम झारखंड का जीएस पढ़ रहे हैं तो उन सब की चर्चा करेंगे। यहाँ पर यदि देखते हैं तो रघुनाथ महतो को जो है वो पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है पूरे देश में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर में इन्हें कोई महत्वपूर्ण स्थान मिला नहीं। तो कई लोग रघुनाथ महतो को पहला स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं और कई लोग जो है वो तिलका मांझी को पहला स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रघुनाथ महतो के बारे में। इनका जन्म जो है वो सरायकेला खरसावां नीमडी ब्लॉक, और इस गांव का नाम है भुटियाडी गांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। अभी हम तुरंत डिस्कस किए हैं। इन्होंने जो है वो चुवार विद्रोह का पहला जो दौर था उसका नेतृत्व किया था। ध्यान रखिए, चुवार विद्रोह 2 चरण में हुआ था और ये पहला चरण है। इस पहले चरण का नेतृत्व इन्होंने किया था। इस विद्रोह में इन्होंने छापामार पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। ये छापामार पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति होता क्या है, इसमें छुप करके वार किया जाता है, पीछे से छुप करके वार किया जाता है और फिर छुप जाते हैं। सामने से लड़ना पॉसिबल नहीं है अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए इन्होंने छापामार युद्ध पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सहारा लिया। ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो विद्रोह का नाम है चुवार विद्रोह, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। चुवार वर्ड जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, तो घृणा प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजों ने जो है इस विद्रोह का नाम क्या रख दिया, चुवार विद्रोह। और ये आपका इन्होंने नारा दिया था एक, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। दैट मीन्स अपना गांव है तो अपना राज चलेगा, अपना शासन चलेगा, और जो विदेशी राज है उसको दूर भगाओ। ठीक है। 1778 ईस्वी में क्या हुआ देखिए, लोटा गांव के समीप ये एक मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग के दौरान जो है अंग्रेजी सैनिकों ने गोलीबारी की और उसी गोलीबारी में जो है ये मारे गए। तो यहाँ पर ये सारा जानकारी से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रानी सर्वेश्वरी, ये संथाल परगना के महेशपुर के राज परिवार से ये संबंधित थे। इन्होंने जो है वो पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर के 1781 ईस्वी में विद्रोह किया। ये पहाड़िया सरदार क्या है, तो पहाड़िया एक जनजाति है और सरदार मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति समझ सकते हैं। तो उनके साथ मिल करके जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। रीजन क्या था विद्रोह करने का, तो जो ये रानी सर्वेश्वरी है इनकी जमीन जो है वो छीन ली गई थी और जमीन छीन करके उसे दामिन या कोह बना दिया गया था। ठीक है, दामिन या कोह बनाने की घोषणा की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ये दामिन या कोह क्या है, तो दामिन या कोह होता क्या था, एक जमीन जो अंग्रेजों के अधिकार में होता था और इस पर अंग्रेज जो है यहाँ पे खेती करवाते थे वहां के संथालों के द्वारा। फिर जो है उसे अंग्रेजों को काफी अधिक प्रॉफिट होता था उस खेती से। ठीक है, तो वही आपका दामिन या कोह है। इसकी चर्चा आगे भी मिलेगी आपको। फिर अंततः जो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 मई 1807 ईस्वी को जो है भागलपुर जेल में इनकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इनका जो अंतिम दिन है वो कहाँ पर बीता, तो भागलपुर जेल में इनकी जो है मृत्यु हुई, तो अंतिम दिन वहीं पर बीता हो। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं तिलका मांझी के बारे में, काफी महत्वपूर्ण है ये। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि इन्हें पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। कुछ लोग रघुनाथ महतो को मानते हैं, लेकिन अधिकतर इनको मानते हैं पहला स्वतंत्रता सेनानी, पहला शहीद। ठीक है, और इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। आदि का मतलब होता है सबसे पुराना, तो ये काफी पुराने इसलिए इन्हें आदि विद्रोही भी कहा गया। इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है वो तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलकपुर
गांव आपका संथाल परगना, एक संथाल परिवार में हुआ था। दैट मीन्स ये संथाल जनजाति से संबंधित थे। इनका जो मूल नाम है ना वो जाबरा पहाड़िया था। मूल नाम क्या है? जाबरा पहाड़िया। ये तिलका मांझी नाम जो है वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ये काफी गुस्सा करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए अंग्रेजों ने नाम दे दिया तिलका मांझी। तिलका का मतलब होता है काफी गुस्सैल। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो है वो वनचरी जोर नामक स्थान से, वनचरी जोर नामक स्थान से, भागलपुर में पड़ेगा, वनचरी जोर नामक स्थान से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। और इन्होंने साल का पत्ता, साल तो समझते हैं ना, साल सखुआ जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, तो साल के पत्ता के माध्यम से जो है अपनी बात को जनता तक पहुंचाया, अपने लोगों तक पहुंचाया। और इन्होंने भी जो है वो छापामार युद्ध पद्धति या कहें गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सहारा लिया और अंग्रेजों का दांत जो है वो खट्टा कर दिया। एक बहुत ही बड़ी घटना है, 13 जनवरी 1784 ईस्वी को घटा। इस तारीख को इन्होंने ताड़ के पेड़ पर बैठ करके एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी, तीरों से मार करके। ये पेड़ पर छुप करके बैठ गए, क्लीवलैंड घोड़े से जा रहा था, मारा तीर से और इसको जो है वो मार डाला। इस घटना के तुरंत बाद जो है वो सर आयरकुट के नेतृत्व में तिलका मांझी और उसकी जो गुरिल्ला आर्मी थी, छापामार युद्ध पद्धति जो लड़ रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो जबरदस्त अभियान चला। जस्ट एक साल के बाद जो है वो 13 जनवरी 1785 ईस्वी को इन्हें पकड़ लिया गया और घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। और भागलपुर में जिस जगह पे इन्हें फांसी दिया गया वो जगह आज भी जो है वो बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक रूप से इन्हें जो है वो फांसी दे दिया गया था। वही स्थान आज जो है वो क्या कहलाता है? बाबा तिलका मांझी चौक। तो इतना सारा चीज जो है वो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन पर 2 पुस्तकें भी लिखी गई है जो काफी चर्चित पुस्तक है। एक है आपका सालगिरह डाके, जिसके लेखक जो है महाश्वेता देवी हैं, बांग्ला भाषा में ही लिखा गया है। और एक आपका है हुल पहाड़िया, जिसके लेखक जो है वो राकेश कुमार सिंह हैं। तो इतनी सारी जानकारी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो व्यक्तित्व पे फोकस कर रहे हैं। विद्रोह अलग से पढ़ेंगे तो हम विद्रोह के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये कोई वन लाइनर वीडियो नहीं है, कंप्लीट है। आप पूरा यदि देखते हैं तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन छूटे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप पेशेंस के साथ देखते रहिए, तभी आप सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। अब देखिए बुद्धू भगत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1792 ईस्वी और मृत्यु हो गई 1832। जन्म जो है वो रांची जिला चान्हो ब्लॉक और गांव का नाम क्या है? सिलागाई। लेकिन ध्यान रखिए एग्जाम में सिल्ली लिख दिया था, वैसे सिल्ली मूरी तरफ है लेकिन यहाँ सिल्ली लिख दिया था एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। एक उरांव परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था। इनका नाम 2 आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, एक आपका लड़का आंदोलन और एक आपका जो है वो कोल विद्रोह। ये दोनों विद्रोह की चर्चा आगे करेंगे, अभी हमारा व्यक्तित्व पे फोकस है। इनके नाम पर जो है 1000 रुपया का इनाम रखा गया था पकड़ने के लिए। अंग्रेजों ने कहा था कि जो इन्हें पकड़वा देगा उन्हें 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम पर इनाम रखा गया था। 1000 काफी बड़ी अमाउंट है, उस समय की बात कर रहे हैं। इम्पे के नेतृत्व में 14 फरवरी 1832 ईस्वी को ये जो सिलागाई गांव है उस पूरे सिलागाई गांव को घेर लिया गया। और यहाँ पे आपका बुद्धू भगत और चारों तरफ से जो है 300 लोग खड़ा हो गए एक सुरक्षा कवच बना करके। लेकिन ये जो अंग्रेज सैनिक थे इन्होंने 300 लोगों को मारते हुए जो है वो बुद्धू भगत को भी मार दिया। और इसी कह सकते हैं संघर्ष में जो है बुद्धू भगत और उसके जो दोनों पुत्र थे वो मारे गए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक चीज पूछता है कि ये छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले शहीद कौन थे? तो ये हैं छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले शहीद। ध्यान रखिए रघुनाथ महतो या तिलका मांझी जो है वो छोटा नागपुर से तो संबंधित नहीं है। तिलका मांझी तो संथाल परगना से संबंधित है। छोटा नागपुर क्षेत्र की बात करेंगे तो छोटा नागपुर क्षेत्र से जो है ये पहले शहीद है। ठीक है, उसके बाद देखिए गंगा नारायण सिंह। इनका जो जन्म है बड़ा भूम या कहें बीरभूम के राज परिवार में हुआ था। ध्यान रखिए आजकल ये बड़ा भूम और बीरभूम जो है वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, लेकिन पहले झारखंड चूंकि अलग था नहीं तो ये बड़ा भूम एरिया जो है इसमें झारखंड का भी बहुत सारा क्षेत्र शामिल था। ठीक है, 1832-33 ईस्वी में इन्होंने जो है वो मानभूम में एक आंदोलन चलाया, भूमिज विद्रोह। इस भूमिज विद्रोह को चुआर विद्रोह भी कहते हैं और ये चुआर विद्रोह का दूसरा चरण होगा। पहला चरण रघुनाथ महतो के नेतृत्व में और दूसरा चरण गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा। हंगामा तो सब लोग समझते ही हैं। ठीक, उसके बाद देखिए फाइनली हुआ क्या कि 7 फरवरी 1833 ईस्वी को चेतन सिंह के सैनिकों ने जो है गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। ये चेतन सिंह कह सकते हैं अंग्रेज का दलाल था, जमींदार टाइप का था, तो उसी के सैनिकों ने जो है गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। यदि लोकल कोई लोग हैं तो कतरास में इनके नाम पर एक हाई स्कूल भी है, GNM। नेक्स्ट देखिए आपका वीर तेलंगा खड़िया। इनका जन्म जो है वो गुमला जिला, सिसई थाना और मुरगू गांव। आप ध्यान रखिएगा
कि गुमला से ही संबंधित थे। कौन? अल्बर्ट एक्का। इनके संगठन का नाम था जूरी। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से जो है लोगों को संगठित करते थे। इनका जो आंदोलन था, इनका जो विद्रोह था, मूलतः जमीन वापसी के खिलाफ था। अंग्रेज लोग किए क्या थे, तो आदिवासियों की जमीन जो है वो हड़प लिए थे। तो इन्होंने कहा कि हमारी जमीन जो है वो वापस कर दीजिए। ठीक है, फिर इन्हें गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया। कुछ दिन जेल में ही रहे, फिर रिहा कर दिया गया। और रिहा होकर के जब आए तो दोबारा इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया। और फिर अंततः 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को जब ये बैठक कर रहे थे अपने समर्थकों के साथ, तो उसी समय जो है वो बोधन सिंह, ये अंग्रेज दलाल था, उसने पीछे से झाड़ियों में छुप करके गोली चलाया और ये जो है मारे गए। फिर इनके जो समर्थक थे, इसने कोयल नदी के तट पर एक गांव है सोसोनीम टोली, यहीं पर जो है इन्हें दफना दिया गया। और जिस स्थान पे दफनाया गया वो स्थान कहलाता है तेलंगा तोपा टाड़। तोपा माने दफनाना और टाड़ एक फील्ड टाइप का समझ सकते हैं, फील्ड टाइप का होता है, उसी को क्या कहते हैं? टाड़। अब देखिए सिद्धो कान्हू, ये 4 भाई थे, सिद्धो कान्हू, चांद और भैरव। इनकी 2 बहनें भी है, फूलो और झानो। इनका जन्म 1815, कान्हू का 20 और ये 25 और ये 35। याद कैसे रखेंगे? 15 से और 5-5 साल। सिद्धो का 15, 5 साल जोड़िए 20 और 5 साल जोड़िए 25 और यहाँ पर 10 साल का गैप है, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। जन्म जो है भोगनाडी गांव में हुआ था, एक संथाल परिवार में। ये संथाल परगना में पड़ता है। संथाल परगना का एक और नाम जंगल तराई भी है। वर्तमान में ये बरहेट विधानसभा में पड़ेगा, साहेबगंज जिला। और इसी बरहेट से जो है वो सीएम हेमंत सोरेन एमएलए हैं, सभी को पता हो। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक दिन कहा सभी लोगों से कि जाहिर एरा और मारांगबुरु, ये देवता है संथाल समुदाय में। इन्होंने रात में हमें सपने में बोला है कि अंग्रेजों को मार के भगाओ यहाँ से और खुद जो है वो राजा बनो। 30 जून 1855 ईस्वी को इन्होंने भोगनाडी गांव में इसी दावे के साथ एक मीटिंग बुलाया और इसी मीटिंग में जो है इन्होंने खुद को राजा घोषित किया और कान्हू जो हैं इन्हें मंत्री बनाया, चांद को प्रशासक बनाया, एडमिनिस्ट्रेटर। प्रशासक समझ सकते हैं जिस तरह से डीसी होते हैं उसी तरह से। और भैरव को जो है वो सेनापति बनाया। और यहीं से इन्होंने जो है वो संथाल विद्रोह की शुरुआत की। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, शुरुआत हुई 30 जून को, ध्यान रखिएगा। इस तारीख को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये समाप्त हो गया जाकर के 56 में। एक्चुअल में 55 में ही जो है गिरफ्तार करके सिद्धो कान्हू को फांसी दे दिया गया और बाद में चांद भैरव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये आंदोलन काफी प्रभावकारी था। अंग्रेज जो है पूरी तरह से परेशान हो गए थे इस आंदोलन से। और जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी ना, उससे पहले का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था, संथाल विद्रोह। नेशनल लेवल के एग्जाम में भी ये चीज पूछता है संथाल विद्रोह के बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे 1857 से जस्ट पहले की ये बात है। ठीक है, इन्होंने नारा क्या दिया था, ध्यान रख लीजिएगा। अबुआ देशम अबुआ राज। अबुआ मतलब अपना और देशम माने देश, माने हमारा देश है, हमारा राज चलेगा। और एक और नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। आप सभी लोग जानते होंगे करो या मरो का नारा गांधी जी ने भी दिया। के सम्मान में बहुत सारे स्थलों का नामकरण किया गया है, जैसे आप सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी सुने होंगे। सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी कहाँ से आया, थोड़ा सा यहाँ पर जान ले यदि तो ध्यान रखिएगा। पहले था भागलपुर विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। पहले क्या था, भागलपुर। 1991 ईस्वी में बिहार सरकार ने इसका नाम रख दिया तिलका मांझी विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय। और इसी तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि भागलपुर विश्वविद्यालय, उसका नामकरण तिलका मांझी के नाम पर हुआ और उसी से अलग करके क्या बना, सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी। अब देखिए बिरसा मुंडा काफी महत्वपूर्ण है, ये भगवान की तरह पूजा जाता है इन्हें। जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है वो खूंटी जिला और उल्ली हातू गांव 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। आप सभी जानते हैं इसी तारीख को झारखंड अस्तित्व में आया था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इनके पिता का नाम जो है वो सुगना मुंडा और माता का नाम जो है वो कर्मी मुंडा। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो है वो सकला में हुई थी, लोकल स्कूल में ही। बाद में इन्हें जो है वो जर्मन स्कूल में दाखिला दिलाया गया चाईबासा में, और वहां पर ईसाई धर्म कबूल करना जरूरी था। तो इन्होंने ईसाई धर्म कबूल करके अपना नाम जो है वो डेविड रख लिया था। लेकिन वहां पर मिशनरी स्कूल में, जो ईसाई धर्म का स्कूल था, वहां पर आदिवासी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता था। तो इन्होंने अपमानित होकर के स्कूल छोड़ दिया और वापस आकर के ये आनंद पांडे से मिले। आनंद पांडे से ही इन्हें जो है हिंदू धर्म के बारे में जानकारी मिला। इन्होंने देखा कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो न तो पूरी तरह से सरना धर्म को फॉलो कर रहे हैं, न तो हिंदू धर्म, और ईसाई धर्म की तरफ जो है वो चले जा रहे हैं, ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं। तो इसका इन्होंने विरोध किया कि ईसाई धर्म नहीं अपनाना है।
इन्होंने 1895 ईस्वी में एक नए संप्रदाय, एक नए समुदाय की स्थापना की, बिरसायत पंथ। ये एक तरह से धार्मिक समुदाय था, एक नया धर्म भी कह सकते हैं। एग्जाम में कई बार लिख दिया जाता है कि नया धर्म कौन सा है, ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है भगवान बिरसा ने की थी। तो 1895 ईस्वी भी याद रखना है और ये बिरसायत पंथ भी ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत जो है इन्होंने एक धार्मिक आंदोलन के रूप में की, लेकिन 1895 के लास्ट तक ये आंदोलन राजनीतिक हो गया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, 1895 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया 2 साल के लिए। फिर 1857 में रिहा हुए, दोबारा इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो आंदोलन शुरू किया। ये जो 1900 ईस्वी है, इसके शुरुआत में एक घटना घटी थी जो कि डुम्बरी पहाड़ में घटा था। यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ ये बैठक कर रहे थे, ठीक उसी समय अंग्रेज अधिकारी आए और पूरा जो है वो गोलीबारी किया और इसमें काफी लोग मारे गए। ये घटना ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आपका जलियांवाला बाग घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। वहां भी काफी लोग मारे गए थे और यहाँ भी काफी लोग मारे गए थे। इसलिए जो डुम्बरी पहाड़ की जो घटना है, इसको झारखंड का जलियांवाला बाग कहते हैं। यहाँ से बिरसा मुंडा जो है पकड़ में नहीं आए, लेकिन बस कुछ दिन के बाद जो है वो 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जंगलों से रात में सोते हुए इन्हें अब इनके समर्थकों के साथ जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और बस कुछ ही दिन के बाद जो है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में ही इनकी जो है वो मृत्यु हो गई। अंग्रेजों की तरफ से कहा गया कि इन्हें हैजा हो गया था, लेकिन लोग कहते हैं इन्हें हैजा के कोई लक्षण थे नहीं, जहर देकर के इन्हें मार दिया गया। तो जैसे भी हो, इन्हें भगवान की तरफ पूजा जाता है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है झारखंड के एग्जाम के लिए। यहाँ से और कई जानकारियां हमें जानने के लिए है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि इन स्थलों का नामकरण जो है बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया है। उसमें बिरसा मुंडा कारागार रांची में ही है, फुटबॉल स्टेडियम भी है रांची में है। उसके बाद जो है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। ध्यान रखिए इसकी स्थापना रांची एयरपोर्ट के रूप में की गई थी 1941 में। नाम इसका हुआ बिरसा मुंडा 2000 ईस्वी में। स्थापना पूछेगा तो 1941 ही करेंगे। उसके बाद भगवान बिरसा जैविक उद्यान है और मांझी में है, ये NH-33 के बगल में, रांची जिला ही पड़ेगा, शायद देखे हो सभी लोग। उसके बाद देखिए बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है आपका सिंदरी धनबाद में। स्थापना 1941 में हुआ था, लेकिन पहले ये बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था। 2000 में इसका नाम क्या कर दिया गया, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया है, अरण्य अधिकार, बांग्ला भाषा में ये लिखा गया है। महाश्वेता देवी इनके लेखक हैं। 2-3 बार ये रिपीट कर चुका है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2 फिल्में भी बनी हैं इन पर। उसमें से एक फिल्म जो है आपका गांधी, जो कि 2008 में रिलीज हुआ था, और एक और आपका है उलगुलान एक क्रांति। ये उलगुलान क्या है, तो इनके द्वारा जो विद्रोह चलाया गया ना, उसी को उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान का मतलब महान हलचल होता है, तो इसी नाम से एक मूवी भी बना है, उलगुलान एक क्रांति। इतनी सारी चीजें आप नोट्स भी जरूर पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ये है आपका जतरा भगत। इनका जन्म की बात करेंगे यदि, तो चिंगरी नावाटोली गांव, गुमला जिला में, ठीक है। आपका 1888 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ, ठीक है। इन्होंने 1914 ईस्वी में जो है टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की। ये एक तरह से सांस्कृतिक आंदोलन था, कल्चरल आंदोलन था। सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है कि आदिवासी समुदाय में जो संस्कृतियां थी उसको बदलने के लिए, आप जानते हैं आदिवासी समुदाय में शराब पिया जाता है, झाड़ फूक वगैरह किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि शराब मत पियो, झाड़ फूक पर विश्वास मत करो। दैट मीन्स जो कल्चर चला रहा था ना, उसको बदलने के लिए इन्होंने जो है ये टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की। और ये गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे। और जानते हैं गांधी जी जो है वो मदिरापान वगैरह का विरोध करते हैं, तो इन्होंने भी कहा कि मदिरापान वगैरह मत करो, जनेऊ पहनो, ठीक है। कल्चर को बदलने का इन्होंने जो है वो कोशिश किया। हालांकि ये आंदोलन बाद में राजनीतिक भी हुआ, लेकिन आरंभिक में ये सांस्कृतिक आंदोलन हुआ करता था, ठीक है। 1916 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार करके रांची जेल में डाल दिया। फिर 17 में ये रिहा हुए और रिहा होने के बस 2 महीने बाद ही जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो मृत्यु है 1917, हालांकि कई पुस्तकों में जो है मृत्यु का ईयर आपको 1916 और कहीं कहीं आपको 1918 मिलेगा। 1917 ही मान करके चलना चाहिए। वैसे झारखंड जीएस में कुछ भी आपको सही चीज नहीं मिल पाता है, कहीं ये मिलेगा कहीं वो मिलेगा, अब परेशान हो जाएंगे। तो हम जो बताए उसको आप सही मान